वालेकुम क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम उर्दू का पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी जल्दी से उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7। आए किताब पढ़ें। पेज नंबर हमारे पास 27। पेज नंबर 27 ओपन कर लें जल्दी से। 27 ये है पेज नंबर 27। ये देखें पेज नंबर 27। आए किताब पढ़ें। चैप्टर का अब हम रीडिंग करेंगे। आए किताब पढ़ें, क्या मतलब हुआ इस बात का? आए किताब पढ़ें मतलब बुक्स को पढ़ें। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आए किताब पढ़ें क्योंकि पढ़ने से अच्छी अच्छी बातों का पता चलता है और दिल खुश होता है। हमें बुक्स पढ़ने से अच्छी बातों का पता चलता है और हमारा दिल भी खुश होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जो हमारे प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें ये बताया है कि इल्म हासिल करना, स्टडी करना हर लड़का और लड़की पे फ़र्ज़ है, हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। किताब पढ़ने से इल्म बढ़ता है। बुक्स पढ़ने से हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होता है। बुक्स पढ़ने से हमारे नॉलेज बढ़ता है, उसमें इजाफ़ा होता है। किताब पढ़ते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें। बुक्स को जब हम रीड करते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। किताब को दाएं हाथ से पकड़ें, मतलब कि किताब जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसको राइट हैंड से पकड़ें। पढ़ते वक्त किताब पर मत झुकें। जब हम बुक को रीड कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल उसके ऊपर नहीं गिर जाना चाहिए। थोड़ा पीछे बैठ के, स्ट्रेट बैठ के फिर पढ़ना चाहिए। किताब और आँखों के दरमियान कम से कम 1 फुट का फासला होना चाहिए। जो हम बुक पढ़ते हैं उसके दरमियान और हमारी आइज़ के दरमियान, उन दोनों में जो गैप होता है वो कम से कम 1 फुट का होना चाहिए। बहुत करीब से पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। जब हम बहुत करीब से उसको पढ़ते हैं तो हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, मतलब हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। हम बहुत ऊपर बुक्स के ऊपर गिर के पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी। पढ़ते वक्त किताब पर कलम या पेंसिल से निशान लगाना अच्छी बात नहीं। जब हम बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो हम पेंसिल से निशान लगा देते हैं या पेन पे उसको लाइंस को करते रहते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। इससे वर्क ख़राब हो जाते हैं। इससे मतलब पेज ख़राब हो जाते हैं। वर्क का मतलब होता है पेज। कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र आने आए तो इसको कॉपी में लिख लें ताकि बाद में उस्ताद साहब से इसके मायने पूछ लिए जाएँ। जो भी इसमें मुश्किल वर्ड हो उसको हम अपनी नोटबुक पे लिख लें और अगर हमें समझ नहीं आए तो फिर बाद में हम उसको अपने टीचर से पूछ सकें। पढ़ने के बाद किताब को बस्ते या अलमारी में रखें। जब हम बुक को पढ़ लेते हैं तो उसको हमें उसकी जो हमें कबर्ड होती है उसमें रखना चाहिए या फिर अपने बैग में रखना चाहिए। अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं। जो गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। जो गुड स्टूडेंट होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। किताब अच्छा साथी है। जो बुक होती हैं वो हमारा बहुत अच्छा पार्टनर होती हैं, हमारा साथी होती हैं, मतलब कि हमारे पार्टनर होती हैं। अगर हमारे पास कोई भी फ्रेंड नहीं तो हम बुक्स पढ़ें। हमें अपने बुक्स को फ्रेंड्स बनाना चाहिए ताकि हम उसको पढ़ें और हम उसको पढ़ के एंजॉय करें। इसके पढ़ने से दिल खुश होता है। उसको पढ़ने से हमारा दिल खुश होता है। सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ें ताकि फ़ायदा पहुंचाने वाली बातों का इल्म हो। और हमें ऐसी गुड बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमें पढ़ के कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो। इसलिए हमें वैसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमें नॉलेज गेन हो। दुआ है मुझ में पढ़ने का शौक़ बढ़ता रहे। मैं दुआ करता हूँ कि मुझ में जो बुक्स पढ़ने का शौक़ है वो बढ़ता रहे और मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाऊँ और मैं स्टडी करके पढ़ लिख के बुक्स को अच्छे से पढूँ और एक अच्छा इंसान बन सकूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये लड़का है, ये पढ़ रहा है। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते होंगे। ये देखें लड़की भी पढ़ रही है, कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं दोनों। आप लोग भी ऐसे पढ़ा करें। और आपको पता है जो बुक्स पढ़ते हैं वो कितने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। उनको नॉलेज में उनका नॉलेज गेन होता है। वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे इंसान बने और अच्छा पढ़ें तो फिर बहुत आगे, जो अच्छा पढ़ता है वो बहुत आगे जाता है और फिर बहुत कुछ बन जाते हैं। आज इतना काफ़ी। आज हमने इसकी रीडिंग की है। सब बच्चों को जो भी वर्ड इसमें डिफ़िकल्ट है वो मुझसे पूछ सकते हैं
आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें और जो वर्ड डिफ़िकल्ट है वहाँ पे बताया हुआ है ना कि जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगे वो अपनी नोटबुक में लिखें और फिर अपने टीचर से पूछ लें। आप लोग अपने मुश्किल वर्ड अपनी नोटबुक में लिखें और जो समझ ना आए वो अपनी टीचर से मतलब मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।